हेलो। जवाहर दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए थे। आप लोग को टॉपिक पता होगा, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, नदियां, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि। उसी में से हम लोग अपवाह तंत्र तक पहुंचे थे और एक क्लास उसमें हुआ था। झारखंड के प्रमुख नदियां हम लोग देख रहे थे। इसमें पहला क्लास हो चुका था, इंट्रोडक्शन में हुआ था। उसके बाद दो नदी हम लोग कवर कर लिए थे उसमें, सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो आइए आज वही नदी के सीरीज में हम लोग कंटिन्यू चलेगा, नदी का सीरीज जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज के क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तीन ठो नदी है। देख लेते हैं छोटा सा वीडियो में। पुनपुन नदी, फाल्गु नदी और सकरी नदी। ये सब नदियों के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसमें ध्यान जाता हम लोग का नहीं है, ज्यादातर हम लोग स्वर रेखा, दामोदर, ये सब जो मोर, मयूराक्षी, बुढ़ा घाट, ये सब के बारे में जानकारी देखते हैं। लेकिन ये सब भी हम झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब के बारे में एग्जाम में पूछता है और झारखंड से ही रिलेटेड है। ये सभी नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है, कोई जिला से संबंधित है वहां से निकलती है। और धार्मिक महत्व भी, आज के नदी का जो धार्मिक महत्व है, पूरा देश का धार्मिक महत्व है, राज्य का तो है ही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। आप लोग मिस नहीं कीजिएगा क्लास को और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं पुनपुन नदी, उसके बाद देख लेंगे फाल्गु नदी और उसके बाद सकरी नदी। जो जानकारी होगा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एग्जाम रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पुनपुन नदी के बारे में जो जानकारी है इंपॉर्टेंट। देखिए, इसका उद्गम स्थल पलामू माना जाता है। कहाँ? पलामू नहीं रहे तो उत्तरी छोटा नागपुर या छोटा नागपुर पठार मान के चलिएगा इसको, या पलामू यही मानिएगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक। मुहाना इसका जाके मिलती है गंगा नदी में, फतुहा के पास। यहाँ से निकल के बहते हुए जाती है, पहले झारखंड से होके फिर बिहार में बहते हुए जाके फतुहा के पास मिल जाता है जाके गंगा नदी में। अगला देखिए, इसे कुल लंबाई यदि पूछे तो 200 किलोमीटर है इसका लंबाई। इसका पुनपुन नदी का लंबाई पूरा 200 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां याद रखिएगा, ज्यादातर यही पूछता है क्योंकि इसमें ध्यान रहता नहीं और ऐसा नाम रहता है कुछ भी जो याद नहीं रहता है। दारधा तथा मोरहरा याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियां है तो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। आइए अगला देख लेते हैं। बहुत सब जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें यही लिखे हैं और ये जानना भी जरूरी है इसके बारे में। देखिए, यह नदी देखिए चतरा, औरंगाबाद, गया तथा पटना जिला से बहते हुए कहाँ? फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र इसका देखिए कहाँ कहाँ? चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना होते हुए कहाँ? फतुहा के पास गंगा नदी में जाके समाहित हो जाती है। गंगा की एक तरह से सहायक नदियां। ये सब नदियां क्या है? झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हम लोग भी देख रहे हैं। अगला देखिए, इससे हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। फाल्गु तो है ही, वहां पिंडदान होता है, उसमें पर बात करेंगे ही आगे। लेकिन ये भी उसी तरह का धार्मिक नदी है, पवित्र नदी माना जाता है। देखिए, इसे हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। इसे किक्कट नदी याद रखिएगा। इस सब पॉइंट याद रखिएगा जो गोल लगा रहे हैं, क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान आदमी देता नहीं है। ऊपर ऊपर पढ़ के पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, इसका मुहाना कहाँ है, लंबाई कितना है, इसकी सहायक नदी है। इतना तो चलिए आप पढ़ लेता है, लेकिन इसे जो है देखिए इसका अन्य नाम कुछ जो है खोया हुआ नाम रहता है जो पता नहीं चलता है। देखिए, किक्कर नदी तथा कहीं कहीं इसको देखिए बमागधी भी बोला जाता है। देखिए, कहीं कहीं किक्कर नदी इसको बोला जाता है और बमागधी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसके बारे में मान्यता ऐसा है कि भगवान राम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, जिसमें वनवास में थे सीता मैया के साथ, उसी समय भगवान राम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया जाने से पहले पुनपुन नदी पर ही पहला पिंडदान किए थे। इसलिए से मोक्ष का द्वार याद रखिएगा, मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है पुनपुन नदी को। ऐसा मानता है कि आप फाल्गु नदी के पास तो गया में जाता है पिंडदान करने के लिए, आत्मा की शांति के लिए पूर्वजों का। लेकिन शुरुआत आपको कहाँ? यहाँ से पुनपुन नदी से कीजिएगा तो ही आपका सफल होगा, रहते दान पिंडदान जो है अधूरा माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वही लिखा जाता है। और एक और मान्यता है इसी में से कि महाभारत में जो कुंती के 5 पुत्र थे वो भी पिंडदान सबसे पहले यहाँ किए थे इसी नदी पे, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, पुराणों में पुनपुन नदी को आदि गंगा के नाम से भी संबोधित किया गया है, तो याद रखिएगा आदि गंगा के नाम से किसे संबोधित किया गया पुराणों में? तो पुनपुन नदी को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप पढ़े होंगे तब लगा होगा आप लोग को कि कितना ये इंपॉर्टेंट नदी है झारखंड के लिए। तो आइए, जानकारी अच्छा लगा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। उसके बाद आगे आइए हम लोग
अगला नदी के बारे में देखते हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा, 3 नदी कवर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग फाल्गु नदी के बारे में सभी जानकारी। आइए तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग फाल्गु नदी के बारे में जानकारी। छोटा सा जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस नदी का क्या धार्मिक महत्व है बहुत ज्यादा, और एक ठो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत फेमस है। तो आइए देख लेते हैं क्या जानकारी है। देखिए फाल्गु नदी के बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या इसी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी का दूसरा नाम निरंजना है। और यहाँ हम लोग क्या पिंडदान के लिए पूरा भारत में प्रसिद्ध है, या तो पूरा विश्व में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका उद्गम स्थल। देखिए छोटा नागपुर पठार माना जाता है, उस छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग कह सकते हैं इसको। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी हिस्सा सिमरिया चतरा की तरफ आता है हिस्सा, तो ये हो गया छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, या तो छोटा नागपुर पठार याद रखिएगा। इसका मुहाना देखिएगा गंगा नदी जहानाबाद जिला, कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं पुनपुन नदी लिखा रहेगा गया के पास। तो जब हमको जहां तक लग रहा है पुनपुन नदी ही होगा, आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा कि इसका मुहाना जाके कहाँ मिलती है। गंगा नदी में मिलती है जहानाबाद जिला में, या तो पुनपुन नदी गया में मिलती है। हमको लग रहा है कि पुनपुन नदी में ही मिलती है गया के पास, तो ये देख लीजिएगा, 2 चीज इसमें है। अगला देखिए इसकी सहायक नदियां देखिए निरंजना नीलांजन या मोहना भी इसका सहायक नदी है। आप लोग को पता होगा यही निरंजना नदी के किनारे इसी का नाम है। सहायक नदी मिलता है जाके, बहुत छोटा छोटा धाराएं जाके मिलती है, तो उसी से निर्माण होता है निरंजना का, तो इसी का नाम पड़ता है यहाँ पे। इससे क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, किस पेड़ के नीचे हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, तो वही निरंजना आप लोग पढ़े होंगे। इसका अन्य नाम देखिए अंतः सलीला या लीलांजन भी बोलते हैं इसको, लीलांजन लीलाजन बोलते हैं। अंतः सलीला बोलने का मतलब है कि जमीन के अंदर ही रहता है अधिकतर। देखिएगा कि सूखा रहता है नदी, और इसमें वो धार्मिक मान्यता है कि सीता मैया जब पिंडदान के लिए गई थी वहां, तो पिंड दे रहे थे, तो वहां नदी के जो रक्षक थे वो झूठ बोले थे, उसी में से इस श्रापित नदी बोला जाता है कि सीता मैया के द्वारा ये श्रापित नदी है, इसलिए ये हमेशा श्राप दी थी कि आप ये हमेशा सूखा ही रहेगा, इसलिए अधिकतर देखिएगा ये सूखा ही रहता है, और बरसात में ही थोड़ा बहुत पानी रहता है इसमें देखिएगा। अगला देखिए फाल्गु नदी का धार्मिक महत्व हिंदू तथा बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है, जो इसे क्या एक पवित्र नदी बनाती है। देखिए एक तरह से क्या श्रापित भी नदी है सीता मैया के द्वारा, दूसरा क्या बहुत ही धार्मिक महत्व वाला भी नदी है। तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही ये नदी पूजा जाता है। देखिए इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या इन्हीं को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए पितृपक्ष बहुत फेमस है, अभी कुछ समय ही पहले गुजरा है। पितृपक्ष के समय पूरे देश से लोग यहाँ क्या स्नान तथा पिंडदान के लिए आते हैं, पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। जिंदगी में एक बार न एक बार सभी को यहाँ आना ही है, आना ही पड़ेगा। तो देखिए वही इसका धार्मिक महत्व मेन है। इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा, और क्या मुहाना याद रखिएगा, सहायक नदी, और इनका अन्य नाम भी याद रखिएगा। और हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों धर्मों के लिए महत्व है इस नदी का। और गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। और पीपल वृक्ष था, इसको क्या बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसको क्या आप लोगों को पता होगा शशांक नाम का जो था राजा, वही इस वृक्ष को शैव धर्म का शासक था, इस वृक्ष को कटा भी दिया था बोधि वृक्ष को। तो ये हो गया किससे हम लोग का फाल्गु नदी से रिलेटेड जानकारी। आइए अब लास्ट में हम लोग देखे थे एक और नदी के बारे में, सकरी नदी के बारे में। तो चलिए आइए तब तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नदी आज का सकरी नदी के बारे में छोटा सा है, जानकारी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा ही है, छोटा समझ के छोड़ देने से नहीं होगा, जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखिए उद्गम स्थल देखिए छोटा नागपुर पठार हो गया इसका उद्गम स्थल। मुहाना देखिएगा तो गंगा का ताल क्षेत्र, गंगा का ताल क्षेत्र में जाके विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदी याद रखिएगा, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है सहायक नदियां किऊल तथा मोरहर। सकरी नदी की सहायक नदी कौन है, निम्न में से सकरी की सहायक नदी कौन है, तो ये ऑप्शन में रहेगा किऊल मोरहर, इनमें से दोनों या तो दो और कोई दिया रहेगा। देखिए अपवाह क्षेत्र देखिएगा हजारीबाग गया मुंगेर पटना हो गया। और रामायण में इंपोर्टेंट है ये देखिए, रामायण में इस नदी को सुमागधी याद रखिएगा, सुमागधी
किस नदी का नाम है? तो सकरी नदी का। कहाँ? रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से क्या जाना जाता था या पुकारा गया है। और यह नदी अपनी मार्ग बदलने हेतु क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है, कुख्यात है एकदम से। यह नदी अपनी मार्ग बदलने हेतु प्रसिद्ध है। तो हम लोग का तीनों नदी हो गया कंप्लीट। और तीनों में से एक चीज आप लोग कॉमन देखे होंगे, क्या उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार उत्तरी हिस्सा से निकलता है। उत्तरवर्ती नदियां भी हम लोग झारखंड का देख रहे हैं, तो छोटा नागपुर पठार इसलिए ही ये इंपोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो देखिएगा ये सब जो तीनों भी नदी पड़े हम लोग का, झारखंड में इसका आवास क्षेत्र उतना नहीं है, अधिकतर सब क्या कहाँ है? बिहार में ही है। लेकिन स्टार्टिंग आप देखिएगा तो उद्गम स्थल झारखंड से ही है, उसी छोटा नागपुर पठार ही है, इसलिए झारखंड के लिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम से रिलेटेड। और इससे सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि इसकी सहायक नदी ही पूछेगा, वो ज्यादा कुछ इसमें पूछता नहीं है। यदि कुछ उपनाम है, जैसे सुमागधी इसका उपनाम है, तो ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी, तो ये भी पूछ सकता है, सकरी नदी ऑप्शन में देगा। तो तीनों नदी हम लोग का हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो और कुछ जानकारी आप लोग को मिला होगा, रिविजन हुआ होगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा गोल विद पीकेएस में। इसी तरह छोटा छोटा वीडियो बना के सब जानकारी आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।